आम सहित आज जड़े लिविंग लिजेंड अच्छा दर्शक बंधु सहित कथा पूर्व केवल गोटे जिनस मुझे कहबी जे मिलियन ड्रीम्स को से पूरा तो कर सारी मिलियंस ड्रीम्स आहुरी भी देखा से आरंभ कर युवपीढ़ी को यंग बॉयज एंड गर्ल्स को एटी जो पहुंचले भी आम देखिलु जे केते वाइब्रेशन थिला पूरा एटमॉस्फेयर तांको देखि एवं जी भी तांको देखुतले इंक्लूडिंग माई सेल्फ समस्ते कहउतले जे आई एम सो प्राउड टू सी यू एंड जो जेमती जो ढंगरे अप्रोच थिला पिला मानकर देखि बड़ सुंदर लागिला। हम सहित आज अछंती द एस्ट्रोनॉट द लिविंग लीजेंड ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। शुभांशु जी बहुत बहुत स्वागत है ओडिशा में आपका। ये आप तो आईएसएस में गए, पहले भारतीय बने जो वहां पे गए, वहां पे रहे, अपने एक्सपेरिमेंट्स भी किए, वापस लौटे, वहां से प्रधानमंत्री जी के साथ आपने बातचीत भी किया। वो बहुत इंस्पायरिंग था सारे लोगों के लिए। सब लोग सुन रहे थे आपको उस टाइम पे और सब लोग ये रोज पूछते थे कि शुभांशु जी कैसे हैं ऊपर। तो ये था प्यार आपके लिए। आप जो वापस लौटे, जो परिवर्तन आपने देखा कि हाँ बहुत सारे उम्मीद मैंने बढ़ा दिया है, कैसा लगा वो जो पूरा सफर था? थोड़ा साझा करेंगे आपका जो भी एक्सपीरियंस था हमारे दर्शकों के साथ। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे देश के लिए कि 41 साल बाद कोई अंतरिक्ष में वापस पहुंचा। लेकिन जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जब मिशन कर रहे होते हैं तब ये समझ में नहीं आता है कि कितना लोग इसके प्रति उत्साहित हैं या कितना कमिटेड हैं इस चीज को। जब मैं वापस पहुंचा इंडिया में तब मुझे सच में समझ में आया कि लोग बहुत ज्यादा इसको लेके एक्साइटेड थे और बहुत प्यार से उन्होंने इस मिशन को फॉलो किया और सबकी मुझे लगता है कि प्रार्थनाएं और प्यार मेरे साथ था, तब मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। तो जब मैं वापस आया तब इस बात का मुझे असल में एहसास हुआ कि कितना एक्साइटमेंट है। तो मुझे लगता है इस मिशन की वजह से पूरा देश एकजुट हो गया, सबने इस मिशन को अपना लिया, अपना बना लिया, जो कि मेरा उद्देश्य भी था, मेरा एम भी था। मैं हमेशा अपने स्पीचेस में यही कहता हूं कि मौका मुझे मिला है जाने का, लेकिन जर्नी ये हमारी सबकी है साथ में। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि चाहे कोई भी कोना हो देश का, आज हम उड़ीसा में बैठे हैं, कर्नाटक में था कल, हम जहां भी जाता हूं मैं, वहां पे लोग इस मिशन को लेकर बहुत उत्साहित है और इस बात का मुझे बहुत गर्व होता है और बहुत खुशी होती है जी। और आप जब वहां पे थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप किए, कुछ कुछ चीजों को लेके आपने बातचीत भी किया था प्रधानमंत्री जी के साथ उस समय पे, लेकिन क्या बदलाव आपने देखा अपने शरीर में? मैं थोड़ा साइंटिफिकली भी जानना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं कि वो होता क्या है, जीरो ग्रेविटी होता क्या है। आपका एक छवि बाहर आया था, एक वीडियो शायद बाहर आया था जिसमें आपका एक रुद्राक्ष था, वो भी हमको देखने को मिला, बहुत वायरल भी हुआ था वो सारी चीज। तो जीरो ग्रेविटी में वहां पे अडेप्ट करना, फिर वापस आके यहाँ पे अडेप्ट करना, वो वाले जो साइंटिफिक थोड़ा थोड़ा आपका एक्सपीरियंस था वो भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, आपके शरीर ने कभी भी वो एनवायरनमेंट नहीं देखा है। आप हमेशा ग्रेविटी के एनवायरनमेंट में हम पैदा होते हैं, इवॉल्व करते हैं। तो जब आप पहली बार किसी ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं जहां पे ग्रेविटी नहीं है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपकी बॉडी एक्चुअली रिबेल करती है, मतलब विद्रोह करती है। आपका सारा जो ब्लड है पैरों से वो उठ के आपके सर में आ जाता है, आपका सर बड़ा हो जाता है, आपका जो धड़कन है दिल की वो धीमी हो जाती है, बिकॉज को ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड नहीं आपके सर में नहीं भेजना है। आप लंबे हो जाते हैं स्पेस में, आपकी हाइट बढ़ जाती है थोड़े दिनों के लिए, लेकिन आप जब वापस आते हैं तो फिर से वापस आपकी हाइट वापस उतनी ही हो जाती है। तो ये बहुत सारे चेंजेस होते हैं और शुरुआत के 4 से 5 दिन थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं, इसी वजह से कि आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन आपको काम करना है बिकॉज टाइम उतना ही है आपके पास। और यही चेंजेस वापस से होते हैं जब आप पृथ्वी पे आते हैं, बिकॉज 7-8 दिन के बाद आप बिल्कुल यूज टू हो जाते हैं उस एनवायरनमेंट के। और अब जब आप धरती पे आते हैं तो ये एनवायरनमेंट आपके लिए नया होता है, आपके शरीर के लिए नया होता है। तो दोनों तरफ ये चैलेंजेस होते हैं। तो आई थिंक एक पीरियड होता है ट्रांजिट, करीब 4 से 5 दिन दोनों तरफ, जब आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको खराब लगेगा, बिकॉज आपकी बॉडी जो है वो नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। क्या हम लोग जो यहाँ पे धरती पे करते हैं सारे चीज, एस्ट्रोनॉट्स भी वहां पे वो सारे चीजें करते हैं क्या? वहां पे आप खाना क्या खाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। बहुत सारे रिपोर्ट्स भी सामने आए कि एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस में जब जाते हैं तो वो खाना क्या खाते हैं, साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? सारे काम जो हम यहाँ करते हैं वो वहाँ पे भी सेम ही है, बट थोड़ा अलग तरीके से, बिकॉज ग्रेविटी नहीं है तो सारी चीजें बदल जाती हैं। खाना भी जो हम धरती पे खाते हैं, खाना भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से उसको बनाया जाता है, उसका टेक्सचर अलग होता है।
कुछ भी ड्राई आप वहाँ पे नहीं खा सकते जो कि टूट जाए या बिखर जाए, ऐसा आप नहीं उसे यूज़ कर सकते क्योंकि वो फैल जाएगा। मान लीजिए आप चावल खाना चाहते हैं, नो, बिल्कुल ड्राई राइस जो होता है, अगर आपने वो पैकेट खोला और कुछ भी जर्क लगा तो वो सारे दाने बिखर जाएंगे, फिर आप उनको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हर चीज़ थोड़ी सी मॉइस्ट होती है ताकि वो सरफेस टेंशन की वजह से वो जुड़ी रहे और बिखरे नहीं। तो थोड़ा सा फॉर्म अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है, बट टेस्ट में सिमिलर होता है जैसा कि हम यहाँ पे खाते हैं। और बाकी सारे भी जो प्रोसेस हैं, जैसे सुबह उठना, हाइजीन करना, ब्रश करना, सोना, ये सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं क्योंकि आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है ग्रेविटी का। लेकिन वही, जैसा मैंने कहा, 4 से 5 दिन में आप सीख जाते हैं और आपका शरीर समझ जाता है और आप उन चीज़ों को ठीक से करने लगते हैं। राकेश शर्मा जब गए थे तो उन्होंने बोला था कि मेरा भारत बहुत सुंदर लगता है स्पेस से। आपने भी वही बोला कि बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन बहुत डिफरेंट भी लगता है। तो वो साझा करें वो व्यू, क्योंकि हम यहाँ से चांद को देखते हैं, जो आप ISS में गए थे, वहां से हमारे इस धरती को देखना, भारतवर्ष को देखना, वो वाला वो जो पहला साइट आपका था भारत को देखते हुए, वो कैसा कैसा लगता था आपको? देखिए, बहुत ही सुंदर लगता है और मुझे समझ में आया कि क्यों उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा दिखता है। बिकॉज भारत वाकई में जिस तरह से अंतरिक्ष से भारत दिखता है, और मैं ही नहीं कह रहा हूँ, जितने भी बाकी भी एस्ट्रोनॉट्स हैं, बाकी नेशनैलिटीज़ के जो भी लोग हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ, ये जो कि ज्योमेट्री ऐसी है, जो मतलब जो लोकेशन है, ज्योग्राफिक लोकेशन है जो भारत का, वो बहुत ही चमक के दिखता है एकदम रात में स्पेसिफिकली, क्योंकि आप तीनों तरफ ओशियन से घिरे हुए हैं, समुद्र से घिरे हुए हैं, तो वो पूरा डार्क है। और अचानक से भारत जब आता है तो वो पूरा लाइटेड अप एकदम ब्राइट दिखता है, तो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो मैंने, जब मैं था अंतरिक्ष में, तो मैंने कहा था कि भारत अच्छा तो दिखता ही है, सुंदर तो दिखता ही है, लेकिन कॉन्फिडेंट भी दिखता है, ऑडेशियस भी दिखता है, और बहुत प्रगतिशील भी दिखता है कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ज़रूरत है, मुझे लगता है कि इस समय सच में गोल्डन पीरियड है हमारे देश के लिए, ये स्पेस के क्षेत्र में, बाकी भी क्षेत्रों में। और मुझे लगता है आगे आने वाले कुछ सालों में हम बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से इस रास्ते पे उन्नति करेंगे।